मैं इकबाल अकरम वारसी HR लाइव के इस बैनर तले आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, ये आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बतें हैं कि HR लाइव ने अब तक के कई एपिसोड आपको हिंदुस्तान की उन मायानाज शख्सियत से रूबरू कराया है जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, या ये कह लीजिए कि मिलने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। ऐसी एक शख्सियत अवधी ज़बान की जो साबिका पिछले 50 सालों से जिसने एक बेहतरीन खिदमत की है अवधी ज़बान के ताल्लुक़ से तमाम हिंदुस्तान में अवधी अदब को आगे बढ़ाया, फ़रूग़ दिया, आबियारी की है, जिन पे हमको नाज है, हमें फ़ख्र है। वो शख्सियत ज़िला सीतापुर में जिसका तवल्लुद हुआ और वहाँ से हिजरत करके लखीमपुर तशरीफ़ लाए। एक मुलाजिमत के सिलसिले में आप एक परिषदी स्कूल में हेड मास्टर भी हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए करके कि इनकी शोहरतें हिंदू ना सिर्फ सरहदों को पार करके तमाम दुनिया के उस खित्ते तक पहुंच गई जहां तक कि न सिर्फ अवधी को समझा और जाना जाता है, बल्कि ये समझ लीजिए जहां पर उर्दू और हिंदी को समझा और जाना जाता है, वो चाहे खलीज ममालिक हों या कनाडा हो या अमेरिका हो या लंदन हो, आपकी शोहरत के चर्चे हर कहीं हैं। अब तक की 25 TV चैनल्स और दर्जनों आप रेडियो स्टेशन से आपके प्रोग्राम आ चुके हैं। आप सीतापुर में पैदा हुए, आप मुखातिब हैं इस वक्त उस मायानाज, उस अजीम शख्सियत से जिसे हम इज्जत के साथ फारूक सल के नाम से जानते हैं। तो जी, आप ये बताएं कि आपकी शायरी का सिलसिला कब से शुरू हुआ है? ये हम जब पढ़ते थे कक्षा 9 में जी, बिस्वा में जी जी, तो एक मैगजीन निकलती थी वाणी जी, तो उसमें पहले साल जब हमको मिली तो उसमें छात्रों की भी कविताएं थी। जी जी जी, तो हमको भी लगा कि ये कविताएं जो इसमें छपी है इस तरह तो हम भी लिख सकते हैं। जी जी, तो फिर हमने भी एक कविता लिखी। अच्छा अच्छा, वो वाणी में सन 72 में छपी थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ, तो लिखते रहे। अच्छा, वाणी ने आपको प्रेरित किया? हाँ, शुरुआत वाणी से प्रेरित, वहीं से शुरुआत की। क्या उससे पहले भी आपने कभी कुछ किया ऐसा? नहीं, उससे पहले हमने कभी नहीं लिखा था। अच्छा, जब सबसे पहले हमने उस मैगजीन को पढ़ा, अच्छा, और उसमें खास करके छात्रों की कविताएं जब पढ़ी, अच्छा अच्छा, तो हमको भी लगा कि ये तो सब हमारे गांव की बातचीत है जैसी है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, आपने कभी आपके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये ज़बान जो है अवधी ज़बान ये कहना एक इलाकाई ज़बान है, महदूद ज़बान है, इसका कहना इतना तो खैर कभी नहीं जान पाया। अच्छा अच्छा, वो तो जब सन 81 में, हम सन 80 में जब यहाँ आए लखीमपुर में, जी, तो कवि सम्मेलन जब सुना, जी जी जी, तो हमको लगा कि ये कवि सम्मेलन की भी कविताएं हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो उसके बाद फिर सन 81 से हमने कवि सम्मेलन पढ़े शुरू किए, वही कविताएं जो हमने लिखी थी। अच्छा, फिर उसके बाद नई नई कविताएं बनती गई। अच्छा अच्छा, कोई अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतरीन वाक़या बताएंगे, यादगार लम्हा? अब जिंदगी तो हमारी इस तरह से गुजरी है कि ज़मीनी कोई माली हैसियत हमारी नहीं थी। वाले साहब नौकरी में आए, लेकिन वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जी, पुलिस में 3 साल रहे। फिर उसके बाद कुछ झगड़ा वगड़ा करके वहाँ से फरार घोषित हो गए। अच्छा अच्छा, फिर पकड़े गए, फिर 6 महीने सज़ा हुई जी, तो फिर उसके बाद उनकी भी ज़िंदगी एक मजदूर की तरह से हो गई। छोटी सी दुकान थी साइकिल की, जी, उसी पे हम भी अपना जाते थे। अच्छा अच्छा, तो ये तो हमारी शुरुआती ज़िंदगी बड़ी संघर्ष की रही। जी जी, उसके बाद नौकरी में आ गए तो सबसे ठीक ठाक हो गया मामला। अच्छा, आपने जो चैनल्स ज्वाइन किए हैं, इनमें कोई चैनल ऐसा रहा जाकर के जो एक यादगारी लम्हा रहा हो जाकर के? हाँ, यादगार हमारे सबसे जो अच्छे एपिसोड हुए जी, वो सब TV वाह वाह क्या बात है पे हुए, जी, शैलेश लोढ़ा जी के साथ। जी जी जी, क्यों, उनका इतना अच्छा कोऑपरेटिव नेचर रहा, हाँ जी जी, और इस तरह से उन्होंने हमको प्रस्तुत किया। जी, फिर उनके साथ कई लगातार हमने किया। सबसे पहला तो हमने लाइव इंडिया पे उनके साथ किया था। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, उसके बाद फिर जब दबंग शुरू हुआ तो उसमें हमने 15 एपिसोड किए जी जी, शैलेश जी के साथ। जी, और फिर उसके बाद वाह वाह क्या बात है जो जी, सब TV पे आया, जी जी, उसमें भी 7 एपिसोड हमने किए। अच्छा अच्छा, तो उनके साथ बहुत हमारा कोऑपरेटिव नेचर रहा, अच्छा, और सबसे ज़्यादा शोहरत भी हमको वहीं से मिली, उस चैनल से। बाकी चैनल तो एक एक एपिसोड, 2-2 एपिसोड तो हमने बहुत किए। कितने जैसे अपना कोई हाँ, हाँ, आप अपनी ज़बान से बताइए। हम लोग जब खाली वाह वाह आता था हाँ, तो अशोक चक्रधर जी ने भी बुलाया था। अच्छा, तो 2 एपिसोड उनके साथ भी हमने किए थे। अच्छा, तो वो भी हमें बड़ा स्नेह करते थे। जी जी जी, और कितने चैनल आपने ज्वाइन किए? और के न्यूज़ पे किया, सहारा समय पे किया, आज तक पे किया, अच्छा आज तक साहित्यिक पे किया, अच्छा, और गोरखपुर दूरदर्शन किया, लखनऊ दूरदर्शन किया, दिल्ली नेशनल किया। अच्छा, वो भी कई हैं जो याद आते जाए, गिनती ज़्यादा है। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये एक अजीब एक हुस्न इत्तफाक है कि अवधी ज़बान जो महदूद हो रही है,
सिमट रही है, उसके लिए अब आप भी बहुत फिक्रमंद हैं। आपने एक अदबी संगम नाम की एक संस्था बनाई जिसके ज़ेर एहतमाम आप इस ज़बान को फ़रोग़ दे रहे हैं। मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ उस अदबी संगम के ताल्लुक से। क्या कुछ अदबी संगम के ताल्लुक से आप कुछ बताएंगे? अदबी संगम से हमारा जुड़ाव रहा। जी। वो हमारे दोस्त खादिर लखीमपुरी साहब चलाते थे। जी जी। अब हम भी उस उम्र में हैं और वो भी उस उम्र जी में जी हैं, जी जी जी। तो वो संस्था तो खैर एक्टिव नहीं है। जी अच्छा। अनुरंजनी से भी 15-20 साल जुड़े रहे। अच्छा, आप अनुरंजनी से भी जुड़े आज रहे भी हैं? जुड़े रहे। जी, आज भी जुड़े हुए हैं। 10-11 कवि सम्मेलन हमने अच्छा अच्छा अनुरंजनी के बैनर से करवाए अच्छा और अदबी संगम से भी 2 प्रोग्राम हुए। अच्छा। तो ये तो लखीमपुर के एक्टिव इस वक्त हमारे जो अवधी जबान के बड़े शुभचिंतक हैं जी जी जी। ओपी पाठक साहब, जी जी। जो एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं, जी। तो उन्होंने अखिल भारतीय अवधी समाज बनाया संस्था। अच्छा। तो उसके बाद उसकी इकाई लखीमपुर में भी कायम हुई। उसकी अध्यक्ष डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व चेयरमैन। जी जी। महामंत्री पीके गुप्ता जी हैं, हम वरिष्ठ अध्यक्ष हैं। जी जी। और भी नगर के तमाम जो अवधी भाषा से प्रेम करने वाले लोग हैं, करीब 40 मेंबर अच्छा अच्छा। उसमें हैं। वो उसके भी हर साल कार्यक्रम होते हैं जी जी जो अवधि को ही समर्पित हैं। जी जी। उसमें माननीय अवस्थी जी का कार्यक्रम भी हम लोगों ने अर्ज किया, कुसुम वर्मा जी का किया, प्रभाकर द्विवेदी जी का किया। जी जी जी। हाँ, फरवाही नृत्य किया, कहरवा, बहुत सारे उसमें उस बैनर से जी। हमारे हर वर्ष लगभग कार्यक्रम होते हैं। अवधि कवि सम्मेलन भी 4-5 हुए। जी जी। तो इस तरह से अवधि का काम वो संस्था बहुत अच्छा कर रही है, उससे बहुत उम्मीदें हैं। अवधी जबान के ताल्लुक से कुछ आप कहना चाहेंगे उसके बारे में, उसके अवधी मुस्तकबिल के बारे जबान में? सबसे समर्थ जबान है हिंदी साहित्य की, जी क्योंकि इसमें इतने महाकाव्य लिखे गए हैं जी और इतने बड़े कवि हुए हैं। शायद किसी दूसरी लोक भाषा के पास इतने बड़े कवि या इतना समर्थ साहित्य न हो जी 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 जितना अवधि के पास है। जी जी लेकिन अब त्रासदी ये है कि हम अवधि क्षेत्र के लोग जो हैं जी वही अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। जी। अवधि भाषा के लिए कोई काम नहीं हो रहा जी है, हाँ, ना जी। शासन स्तर पर जी जी और ना लोगों के द्वारा। जी जी। अब आज हमसे आगे भोजपुरी बहुत जा चुकी है, जी हाँ जी हाँ। जबकि उसके पास अवधि से ज़्यादा साहित्य नहीं है, जी, लेकिन जी। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित भाषा हो गई। ऐसा क्यों? बुंदेलखंड के पास बहुत लोक गायक, बहुत लोक नृत्य कलाकार हैं। जी जी जी। तो बुंदेली का भी काम बहुत हुआ, जी, जी। लेकिन अवधि पर कोई अब इधर काम नहीं हो रहा है। यह अलमिया क्यों है इसके साथ में? अब ये अवधि क्षेत्र के लोगों की ही अपनी सोच है, अच्छा। जो अवधि के लिए नहीं काम कर रहे हैं या उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम अपने घर में भी अवधि बोलने से सब चाह रहे हैं, बाहर तो बोलना अलग। भोजपुरी क्षेत्र का कहीं भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, लेकिन वो अंग्रेजी भी भोजपुरी करके बोलता है। तो ये उनकी अपनी भाषा के प्रति लगाव है, जो भोजपुरी आगे हुई हमसे। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि भोजपुरी भी लोकप्रिय है और बुंदेली से आके आपने कहा कि बुंदेली भी, लेकिन इसके बावजूद और आपकी अवधि भी, लेकिन अवधि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवधि को कमर्शियल ना बनाया गया हो? हाँ, ये ज़बानें जो आपकी भोजपुरी है इसमें कमर्शियल बन चुकी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है हाँ कि अवधि कमर्शियल नहीं हो पाई। जी। और हर कलाकार कवि चाहता है एक हमारा बैनर, हमको एक प्लेटफार्म मिले। जी 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 अब उनको जो प्लेटफार्म नहीं मिलता है, जी तो जितने लोग कलाकार हमारे हैं वो भोजपुरी के प्लेटफार्म से अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं और वो भोजपुरी में जुड़ जाते हैं। जी जी बहुत से हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं, फैजाबाद के हैं, लखनऊ के हैं, अवध प्रांत के जितने भी 16-17 जिला हैं, वो सब के सब कलाकार अपने को भोजपुरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उनकी व्यवस्था है, क्योंकि अवधि के पास कोई प्लेटफार्म नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई संस्थाएं नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा। वो कलाकार बेचारे कहाँ जाएं? अब उनको रोजी रोटी कमाना है, पब्लिक में अपनी शोहरत हासिल करनी है, तो वो जब नहीं मिलता है तो कहीं से भी हो। हम लोग भी जी जी इस तरह से अवधि से खड़ी बोली पे आए। कब सम्मेलन में जब पहले हम गए दूसरे क्षेत्रों में, तो वहाँ अवधि नहीं समझी गई। जो इधर की सबसे सुपरहिट कविताएं थी वहाँ नहीं लोग समझ सके। तो वहाँ से आने के बाद हमको फिर लिखना पड़ा खड़ी बोली में। तो खड़ी बोली पे काम किया, हमने किया। तो अपने क्षेत्र से जब बाहर होते हैं तो हमको खड़ी बोली पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एक फलसफा है कि तहजीब अपने आप को 20 साल में बदल लेती है। तो हम इस ताल्लुक से पूछना चाहेंगे कि आपने जैसे 5 दशक देखे हैं अवधी ज़बान के, तो 5 दशकों से पिछले 5 दशकों से लेके और आज तक क्या आपने फ़र्क पाया? अब फ़र्क ये हुआ कि पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था अवधि में जी, वो इधर नहीं लिखा जा रहा है। अच्छा।
और जो लिखा भी जा रहा है जी वो भी अपने चंद लोगों तक ही सीमित रह गया, जी 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 वो लोगों में नहीं आ पाया। जी तो सबसे बड़ी बात है, जब कुछ लिखा जाए जी और पाठक के तक न पहुंचे जी तो उसका लेखन ही बेकार हो जाता है। जी हाँ तो किसी न किसी तरह से जनता के पास तो पहुंचना चाहिए, चाहे वो लोक साहित्य तो लोक कलाकारों के द्वारा, लोक गायन के द्वारा, लोक नृत्य के द्वारा पहुंचे, चाहे कवि सम्मेलन के माध्यम से पहुंचे, और चाहे दूसरी जरिए पाठक के मैगजीन के जरिए। तो मैगजीनों में भी नहीं, अवधि बहुत कम छप रहा है, जी तो अवधि के काम संतोषजनक नहीं है मेरा। अच्छा, इसके भविष्य के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे अवधि? हाँ, सभी हम अवध के क्षेत्र के वासियों से ये जरूर कहेंगे कि अपनी भाषा को, अपनी बोली को अगर आपको बनाए रखना है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उससे प्रेम करें, उसे बोलें, उससे लगाव पैदा करें, उसे सुने, उसके लिए एक प्लेटफार्म तैयार करें, उसके लिए आयोजन खड़े हों, उसके लिए संस्थाएं बने, तो लोगों की अभिरुचि जागे और वो साहित्य जो है वो प्रकाशन में आए और लोगों तक पहुँचे। चलते चलते हम चाहते हैं कि आप अपना कोई वो जो आपके पहचान बन चुका है, कोई ऐसा एक मुक्तक सुना देने करके हमारे दर्शकों को। हाँ, सबसे पहले अवधि का जो मुक्तक हाँ, था, अवधि का मुक्तक, जी हाँ, वो हमने लिखा तो ऐसे ही था जी। वो एक मंच पर ही लिखा था और वही पढ़ा था। अच्छा अच्छा। लेकिन उस पे हमें बड़ों का बड़ा आशीष मिला जी, था। जी। खास करके कैफी आजमी साहब का अच्छा। जो हाथ उठा था जी। वो हमें आज भी याद है। अच्छा जी तो वही सुनाए दे रहे हैं जी जी कि संझवतिया संवारो चाहे भोर, चाहे कतनो होए पोढ़ी बंधनवा की डोर, चाहे सोने के थारा जेवाओ जेउनार, उड़ी जई है चिड़ैया पिंजरवा कतोर, उड़ी जई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्तों, अभी आप मुखातिब थे जनाब फारूक सरर साहब से। आप यकीन जानिए ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अवधी ज़बान के लिए वक्फ कर दिया है, और ये एक बेहतरीन कवि और एक बेहतरीन शायर और एक ज़िम्मेदार जो अदब के ताल्लुक़ से मोहब्बत रखते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को वक्फ कर दें। उसी तरह से उन्होंने अपनी 50 साल ज़िंदगी अवधी ज़बान के ताल्लुक़ से वक्फ कर दिया है, अवधी अदब की आबियारी में वक्फ कर दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ HR लाइव को जिस तरह आपने साबिका दिनों में मोहब्बतों से अपनी नवाजा है, आपसे अपने शेयर से नवाजा है, हौसला अफजाई की है, कमेंट्स किए हैं, हमारे लिए शेयर किए हैं, उसी तरह से इस एपिसोड को भी अपनी मोहब्बतों के साथ नवाजेंगे। इजाज़त दीजिए, इकबाल अकरम वारसी। खुदा हाफिज़।